प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह इंडी गठबंधन आज देश में फैली हर बुराई का प्रतीक है। इंडी गठबंधन के जितने लोग हैं उनमें से 3 चीजें जो है समान है। आपको बता दें, आगे उन्होंने कहा कि घोर सांप्रदायिकता, घोर जातिवाद और घोर परिवारवाद। पीएम नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि दिल्ली इनकी सांप्रदायिकता की गवाह है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो लुटियन गैंग, जो खान मार्केट गैंग है, उसने इन घोर सांप्रदायिक लोगों की रक्षा करने में अपनी जिंदगी खपा दी है। ये इंडी गठबंधन आज देश में फैली हर बुराई का प्रतीक है। इंडी गठबंधन के जितने लोग हैं, इनमें 3 चीजें समान है। 3 चीजें इनकी रगों में है। एक है, ये इंडी गठबंधन के सारे लोग घोर सांप्रदायिक है। दूसरा, ये घोर जातिवादी है। तीसरा, ये घोर परिवारवादी है। इन तीनों में दिखाई देगा। भाइयों और बहनों, इनकी सांप्रदायिकता की साक्षात गवाह हमारी दिल्ली रही है। ये इंडी गठबंधन अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा के पंचकुला में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि पुणे में 17 साल का बच्चा शराब पीकर पोर्श गाड़ी चलाता है, 2 लोगों को मार देता है और उससे कहा जाता है कि निबंध लिखो। अगर वह निबंध लिखेगा तो बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, टेम्पो ड्राइवर से भी निबंध लिखवाओ। में 17 साल का बच्चा शराब पी के पोर्श गाड़ी चलाता है, 2 लोगों को मार देता है और उससे कहा जाता है कि आप ऐसे लिखिए। ऐसे लिखिए। अच्छा भाई, अगर वो ऐसे लिखेगा तो ट्रक ड्राइवर से भी ऐसे लिखाओ, बस ड्राइवर से भी ऐसे लिखाओ, टेम्पो ड्राइवर से भी ऐसे लिखाओ। दिल्ली में एक रोड शो के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने दिल्ली के लोगों के लिए दवाएं मुफ्त कर दी, लेकिन जब मैं जेल गया, जेल के अंदर मुझे 15 दिनों तक दवाइयां नहीं दी गई। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे डायबिटीज है और मैं पिछले 10 साल से इंसुलिन के इंजेक्शन ले रहा हूं, लेकिन तिहाड़ जेल के अंदर मुझे इंजेक्शन नहीं दिया गया और मेरा शुगर लेवल बढ़ता गया। केजरीवाल ने यह भी बताया कि डॉक्टर का यह कहना है कि अगर शुगर लेवल ज्यादा बढ़ जाए तो किडनी और लीवर को भारी नुकसान हो सकता है। उन्होंने आगे यह भी बताया कि मुझे नहीं पता था कि भाजपा वाले मेरे शरीर के साथ क्या चाहते थे। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब। और विडंबना देखो, मैंने आपकी दवाइयां फ्री कर दी पूरे दिल्ली के लोगों की, लेकिन जब मैं जेल में गया, इन्होंने मेरे को 15 दिन तक तिहाड़ जेल में दवाइयां नहीं दी मेरी। मैं शुगर का मरीज हूं, 20 साल से मेरे को शुगर की बीमारी है और पिछले 10 साल से मेरे को इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। रोज 4 इंजेक्शन लगते हैं मेरे पेट में इंसुलिन के। तिहाड़ जेल में इन्होंने मेरे को इंजेक्शन नहीं दिए, मेरी शुगर बहुत बढ़ गई, 300 350 पहुंच गई। डॉक्टर कहते हैं कि अगर ज्यादा शुगर हो तो किडनी खराब हो जाती है, लीवर खराब हो जाता है। पता नहीं ये क्या करना चाहते थे मेरे शरीर के साथ। मेरा कसूर है, मैंने आपकी बिजली फ्री कर दी। मेरा कसूर है, मैंने आपकी बिजली 24 घंटे कर दी। मोदी जी बात नहीं है।
चुनावी सभाओं को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बिहार पहुंचे और इस दौरान वो सहपरिवार गए। वहीं आपको बताते चले कि महाबोधि मंदिर में उनके द्वारा दर्शन किए गए। मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा कि अभी चुनावी का दौरा जो है वो चल रहा है और इसे लेकर आजमगढ़ जाने वाला हूं और इस दौरान समय मिल गया तो यहाँ तीर्थ स्थल पर पहुंच गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह भी कहा कि मुझे यहाँ आकर बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि बोध गया आकर मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। इस स्थान का बहुत अधिक महत्व है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। चुनाव प्रचार को लेकर फरीदाबाद पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में तेजी से विकास हुआ है। भारत का डंका हर क्षेत्र में बजा है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 10 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए अभूतपूर्व गति से काम हो रहा है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आगे जानकारी देते हुए यह भी कहा कि आज भारत की वंदे भारत ट्रेन विश्व में भारत का डंका बजा रही है और बुलेट ट्रेन का काम भी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में तेजी से भारत का विकास हुआ है। भारत का डंका हर क्षेत्र में बढ़ा है। चाहे पिछले 10 वर्षों में भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए अभूतपूर्व गति से काम किए गए। हर दिन देश के अंदर 38 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण हुआ है। आज भारत की वंदे भारत ट्रेन विश्व में भारत का डंका बजा रही है और बुलेट ट्रेन का काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में खबरों में आगे बढ़ते हैं। लुधियाना में बोलते हुए कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि पूरे देश में बदलाव का माहौल बन चुका है। कांग्रेस पार्टी के सभी उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं और न सिर्फ लुधियाना बल्कि पूरे पंजाब में हम चुनाव जीतेंगे। उन्होंने आगे यह भी कहा कि किसान, नौजवान, मध्यम वर्ग सब भाजपा के विरोध में है। केंद्र की सरकार शुद्ध रूप से किसान विरोधी रही है। किसान जो है वो इनसे नाराज हैं और मतपेटी के माध्यम से फैसला भी सुनाएंगे। कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को लोग पसंद कर रहे हैं और जो माहौल पूरे देश में बन चुका है, बदलाव का माहौल बना है और कांग्रेस पार्टी के सभी उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। भारी बहुमत के साथ हम लोग न सिर्फ लुधियाना में बल्कि पूरे पंजाब में चुनाव जीत कर जाएंगे। मोदी जी कल आ रहे हैं, किसानों ने विरोध करने का ऐलान किया, क्या समझते हैं? नहीं, किसान, नौजवान, मध्यम वर्ग सब भाजपा के विरोध में है। कई क्षेत्रों में तो भाजपा के उम्मीदवारों को लोग गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं क्योंकि जो नीति बनी है, किसानों का शोषण किया है, गोलियां चलाई हैं, मुकदमे करे हैं, उनको गिरफ्तार किया है और उनके साथ उनकी भावनाओं से खिलवाड़ किया है। और ये जो केंद्र की सरकार है, ये शुद्ध रूप से किसान विरोधी सरकार रही है। 10 साल का जो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है, किसानों के खिलाफ काम किया है। स्वाभाविक रूप से किसान आज नाराज है और अपना जो उनको जो कहना है वो मतपेटी के माध्यम से कहेंगे और मुझे लग रहा है कि पूरा जो झुकाव है कांग्रेस के पक्ष में। रवनीत बिट्टू बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि जहां पर राहुल गांधी की वोट है वहां पर वे झाड़ू को वोट डालेंगे और जहां पर झाड़ू की वोट है वहां पर जो केजरीवाल वोट। हमारा गठबंधन देश के लिए बना है, संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा के लिए बना है। जो जहां चुनाव लड़ रहा है, मैं इतना बता सकता हूँ। दिल्ली में 25 मई को लोकसभा की 7 सीटों पर चुनाव होना है और ऐसे में जहां पीएम मोदी ने आपको बताते चले कि दिल्ली में जनसभा की है, वहीं आपको बताते चले कि आप सांसद राघव चड्ढा ने भी प्रतापगंज में रोड शो किया और इस दौरान राघव चड्ढा ने कहा कि इस बार कांग्रेस नेता राहुल गांधी जब वोट डालने जाएंगे तब वो झाड़ू का बटन दबाएंगे और जब अरविंद केजरीवाल वोट डालने जाएंगे तो वे पंजे का बटन दबाएंगे। ये है इंडिया गठबंधन। के तमाम वोटरों को मैं कहना चाहता हूं कि आपके नेता राहुल गांधी जब इस बार लोकसभा चुनाव में वोट डालने जाएंगे तो वो झाड़ू का बटन दबाएंगे। और आम आदमी पार्टी के चाहने वालों को कहना चाहता हूं कि जब अरविंद केजरीवाल जी वोट देने जाएंगे तो वो पंजे का बटन दबाकर कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताएंगे। ये है इंडिया गठबंधन।
इंडिया जब जब किसी से लड़ा है तो कौन जीता है? इंडिया जीता है। लड़ेगा इंडिया, लड़ेगा इंडिया, लड़ेगा इंडिया। इसीलिए मैं सभी मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं, कांग्रेस के भी, झाड़ू के भी, भाजपा के भी सारे लोग मेरे छोटे भाई कुलदीप कुमार को जिताओ और देखो ये कितनी सेवा आप सबकी करता है। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है यहीं का रहने वाला है, कहीं भाग नहीं जाएगा। काम नहीं करेगा तो कान पकड़ के हम काम करवाएंगे। पास का रहने वाला इसी इलाके का लोकल प्रत्याशी है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव प्रचार कर रहे थे और इसी दौरान आपको बता दें कि चुनावी प्रचार के दौरान शिवराज अब दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला और शिवराज सिंह ने कहा कि केजरीवाल ने हर किसी को धोखा देने का काम किया है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। पहले उन्होंने अन्ना हजारे को ठगा और फिर दिल्ली की जनता को, और अब उनका नाम केजरीवाल नहीं बल्कि करप्शन वाला है। वह भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण है। केजरीवाल की पार्टी सबसे भ्रष्ट हो गई है। वे जहां भी जाते हैं नए तरीकों से भ्रष्टाचार करते हैं और इसके साथ ही उन्होंने आगे यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल शुचिता और ईमानदारी की बात करके राजनीति में आए थे, लेकिन आज भ्रष्टाचार के सबसे बड़े प्रतीक बन गए हैं। झारखंड की पवित्र धरती को प्रणाम। ये वो धरती है जिसने धरती के आका भगवान बिरसा मुंडा को जन्म दिया। ये वो धरती है जो अंग्रेजों के आतंक और अत्याचार के खिलाफ लगातार लड़ी है। ये वो धरती है जो इतनी अमीर है कि हिंदुस्तान के खजाने को लगातार भरती रहती है। पहलवान बेटियां, हमारी पहलवान बेटियों के साथ इन्होंने कितनी बदतमीजी करी, देखा आप लोगों ने? घसीट घसीट के, और जिस आदमी ने हमारी बेटियों के साथ बदतमीजी करी, जिसने उनके सम्मान पे हाथ डाला, उसके बेटे को टिकट दे दी इन्होंने। तो एक तरह से सारे हरियाणा के लोगों को ये अंगूठा दिखा रहे हैं, जो करना है कर लो, इस बार करके दिखा देना इनको। जिन लोगों ने हमारी पहलवान बेटियों की इज्जत पे हाथ डाली, हमने चूड़ियां पहन रखी है क्या? इस बार बटन दबा के उनको ऐसा सबक सिखाना, ऐसा सबक सिखाना, दोबारा हमारी बेटियों की तरफ उंगली न उठा के। और एक चीज समझ लेना, पूरी तानाशाही मचा रखी है इन्होंने, पूरी तानाशाही। मेरे को गिरफ्तार कर लिया, किसानों को दिल्ली में नहीं घुसने देंगे, पहलवान बेटियों के साथ बदतमीजी करते हैं, और जो बदतमीजी करते हैं उनको टिकट दे के सम्मानित करते हैं लोग। बीती रात दिल्ली के रोहिणी इलाके में M2K मॉल में भीषण आग लग गई और इस आग की चपेट में आकर एक महिला को गंभीर चोट भी आई है। वहीं आपको बताते चले कि दमकल विभाग ने यह भी बताया कि रात करीब 8:45 बजे आग की सूचना मिली थी और 12 गाड़ियां मौके पर भेजी गई। दमकल अधिकारी अजय शर्मा ने जानकारी देते हुए यह भी बताया कि हादसे में एक महिला को मामूली चोटें आई हैं और कई लोगों को पिछले दरवाजे से निकाला गया है। फिलहाल अभी आग लगने का कारण जो है वो सामने नहीं आया है। आग लगने के कारण की लगातार जांच जारी है। अगली खबर अलीगढ़ से है। अलीगढ़ में लुटेरी दुल्हनों का आतंक देखने को मिल रहा है। आपको बताते चले कि अलीगढ़ में 2 दुल्हनें शादी के 2 दिन बाद ही लाखों के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गईं। शादी कराने के नाम पर बिचौलियों ने भी जो है हजारों की नकदी हड़प ली। और साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले कि पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने 2 बिचौलियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। दुल्हनों की तलाश के लिए भी लगातार पुलिस की ओर से दबिश दी जा रही है। वहीं आपको यह भी बताते चले कि मामला कवाड़सी थाना क्षेत्र के सुरेंद्र नगर इलाके का है। ये तीनों ने मिलकर मेरी शादी कराई थी और काना पे है
मेरे से शादी कराने के बाद 16 तारीख को मेरी शादी हुई है और 16 तारीख को शादी होने के बाद शाम को आई है लड़की और क्या नाम है रात को रही है और सवेरे मेरे से बोली बाजार जाना। मैंने मना करा पर वो जिद अपनी करने के बाद नहीं मानी, फिर मुझे बाजार ले गई ऐसे कोई 10 साढ़े 10 बजे करीब और रास्ते में से फिर भाग गई। कमलेश 17 मई की रात को थाना कुआरसी के सुरेंद्र नगर इलाके में 2 नवविवाहित दुल्हनों द्वारा अपने ही घर से सामान चोरी कर भाग जाने की सूचना मिली। स्थानीय पुलिस ने तुरंत ही संज्ञान लेते हुए प्राप्त दायरे अनुसार 18 तारीख को ही अभियुक्त पंजीकृत कर लिया। गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर दी गई। 2 अभियुक्तों को तुरंत ही स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अब खबर मध्य प्रदेश के परासिया से है, जहां पर बाग बर्दिया में स्कूल की छत गिरने से पोषण आहार बांट रही आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता समेत 3 लोग जो हैं वो घायल हो गए और जिन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं आपको बताते चले कि हादसा जो है वो दोपहर के समय हुआ था। जानकारी देते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता श्यामकली विश्वकर्मा ने यह भी बताया कि वह दोपहर में पोषण आहार का वितरण कर रही थी और तभी अचानक से स्कूल की छत का एक हिस्सा उनके ऊपर जा गिरा। इस दौरान श्यामकली विश्वकर्मा की कमर में भारी चोट आई है और जबकि आंगनवाड़ी सहायिका और उनका नाती भी इस हादसे में बुरी तरह से जख्मी हो गया है। तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया और जहां उनका इलाज जारी है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने यह भी बताया कि उनके यहां आंगनवाड़ी भवन बनकर तैयार हो गया है, लेकिन उसका अभी तक हैंडओवर नहीं किया गया है, जिसके कारण पहले वे पंचायत भवन में ही आंगनवाड़ी उसकी कक्षाएं लगती थी, लेकिन अब जो पिछले दिनों से मिडिल स्कूल में वह आंगनवाड़ी लगाने लगी है और स्कूल बिल्डिंग के जिस हिस्से में हादसा हुआ है वह जर्जर नहीं है। बावजूद इसके अचानक छत उनके ऊपर गिर पड़ी। गरीबत कह रही कि इस दौरान मासूम बच्चे यहां पर मौजूद नहीं थे, नहीं तो एक बड़ी अनहोनी हो सकती थी। राजस्थान के करौली जिले के हिंडौन सिटी में एक मूक बधिर नाबालिग लड़की के साथ पहले दुष्कर्म किया गया और फिर उसे जिंदा जला दिया गया था। आपको बता दें कि घटना के बाद गंभीर हालत में झुलसी हुई नाबालिग के उपचार के दौरान घटना के 10 दिन के बाद जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में मौत हो गई। मैं आपको यह भी बताते चले कि नाबालिग के जो स्वजन हैं उन्होंने आरोपियों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी लेकर जो है लगातार ग्रामीणों ने पुलिस उप अधीक्षक मुरारी लाल माणा को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं आपको यह भी बताते चले कि पीड़िता के परिजनों ने बताया कि वो बच्चे को साथ जो है वो नई मंडी थाना इलाके में किराए के मकान में दूध डेयरी का काम करता है और 11 मई को सुबह करीब 10 से 11 बजे के बीच उसकी 10 वर्षीय मूक बधिर बालिका घर के पास रास्ते में झुलसी अवस्था में मिली और जिसे हिंडौन के जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां से उसे गंभीर हालत में जयपुर रेफर कर दिया गया और जिसके बाद सोमवार को जयपुर में उपचार के दौरान लड़की की मौत हो गई। भोपाल में बीते मंगलवार इलाके के अल्पना टॉकिज तिराहा पर जो कार सवार है वो बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में एक युवक को पर जो है वो फायरिंग कर दी और उसके बाद आरोपियों ने युवक पर चाकू और छुरी से भी हमला किया। आपको बताते चले कि घटना में युवक के जांच में गोली भी जांग में गोली भी लग गई और सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन आपको बताते चले कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस ने 5 युवकों को हिरासत में भी ले लिया है। हिरासत में लेने के बाद सभी बदमाशों का पुलिस ने जुलूस निकाल दिया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को घटनास्थल पर ले जाकर जो है तस्दीक और उनके घर की सर्चिंग करने के लिए वे गए थे और सभी बदमाशों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है। अभी तक आरोपी की तलाश जो है लगातार की जा रही है और बता दें कि पुराने रंजिश को लेकर वारदात को अंजाम दिया गया था। घायल आमिर के खिलाफ भी पूर्व में जो अपराध है वो दर्ज है। बताया भी जा रहा है कि आमिर दानिश स्टेशन बजरिया के कुख्यात बदमाश की गैंग से जुड़ा हुआ है और पुरानी रंजिश के चलते उस पर हमला किया गया। इस वारदात में शामिल 5 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है और जिनसे फिलहाल पुलिस अभी पूछताछ कर रही है।
छत्तीसगढ़ को कल हमने काफी घटना के बाद ही गंभीरता से इसको लेते हुए और उनकी गिरफ्तारी भी हमने कल सभी की कर ली थी। चारों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया था। एक आरोपी अभी हालांकि उसमें अभी बचा हुआ है, जिसकी गिरफ्तारी करना है। आज हम आरोपियों से घटनास्थल की तस्दीक और उनके घरों की पहचान के लिए उनको लेके गए थे और उनको साथ ले जाके घटनास्थल की तस्दीक और घटना का पुनर्स्थापन की किस प्रकार से उन्होंने घटनास्थल पर घटना कारित की और उनके घरों पे ले जाके कहाँ घर है उनके और उनके साथियों के घर का है, इस बात की हमने तस्दीक की और आरोपियों को साथ ले जाके विवेचना के अंतर्गत का ये पार्ट है जो हमने किया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।